प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए भाग 6 आरंभ करते हैं आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। आज्ञा पाते ही दक्षिणी ब्रिगेड ने अत्यंत तीव्रता के साथ काम शुरू किया। उनके तोपखाने लगातार भयंकर आग और गोले उगलने लगे। बख्शी जवाब पर जवाब दे रही थी। बारूद और धुएं से उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया था। पसीने की रेखाओं से जितना चेहरा धुल गया था, केवल उतना उसके स्वर्ण वर्ण को प्रकट कर रहा था। ब्रिगेड ने तोपों की रक्षा में किले की ओर दौड़ लगाई। घनगरज के तोपखाने ने उनका संहार कर दिया। बहुत सी अंग्रेजी फौज मारी गई। उनको लौटना पड़ा, परंतु उनके तोपखाने ने एक काम कर दिया। एक गोला बुर्ज के कंगूरे को तोड़कर बख्शी के कंधे पर जा लगा। कंधा टूट गया और वो अचेत होकर गिर पड़ी। बख्शी को पूर्वी बुर्ज पर समाचार मिला। निर्मम होकर बख्शी ने उत्तर दिया, उससे बढ़कर झांसी और झांसी की रानी है। शाम को देखूँगा, तब तक दहा मत करना। बख्शी अपने काम में जुट गया। उसने एक बार आकाश की ओर देखा, गीता के कृष्ण को याद किया और अपने को कठोर से कठोर संकट में डालता हुआ तोपों को दुगनी तेजी के साथ चलाने लगा। रोज का पूर्वी मोर्चा बुझ गया, परंतु बख्शी का पलीता सुलगता रहा, आग देता रहा। बख्शी चली गई। रानी तुरंत आई। बख्शी के रक्त में शव को गोद में रख लिया। गला रुद्ध हो गया। एक शब्द भी मुँह से नहीं निकल रहा था और न आँखों से आंसू। तोपखाना बंद हो गया था। अंग्रेज़ों के गोले धड़ाधड़ बुर्जों तथा दीवारों से टकरा रहे थे और उनको ढा रहे थे। मुंदर ने दूरबीन से अपनी बुर्ज पर देखा। दौड़ आई, घबरा कर बोली, भाई साहब। रानी के मुँह से केवल एक शब्द निकला, गोश। मुंदर समझ गई। दौड़कर पश्चिमी बुर्ज के से गुलाम गोश को बुला लाई। गोश ने देखा झांसी की रानी धूल में बैठी बख्शी के शव से लिपटी हुई हैं। गोश ने कहा, यह क्या सरकार, अब इन्हें न जाने कितने सरदार कुर्बान होंगे। हुजूर हम लोगों को समझाती हैं कि स्वराज की लड़ाई किसी के मरने जीने पर निर्भर नहीं है। और फिर बख्शिंजू तो अमर हो गई। उठिए, देखिए उस जवां मर्द बख्शी को, वह अपने ठिए पर अटल है। ऐसा मोह करेंगी तो हम लोग गोरों से कितने दिन लड़ सकेंगे। आप यहाँ से हट जाएं और दीवाने खास में बैठकर हुक्म दे भेजती रहें, उनको मजा चखाता हूँ। रानी बख्शी के शव का आवश्यक प्रबंध करके दीवाने खास में चली गई। गोश खां ने बिस्मिल्लाह किया और घनगरज को संभाला। 3 बाड़ों में ही अंग्रेजी मोर्चे का तोपखाना, तोपची और तोपखाने पर काम करने वाले सब स्वाहा हो गए। गोश ने अपने साथियों से कहा, यह तो मेरे साथी सरदार को मारने का बदला हुआ, अब कुछ प्रसाद भी देता हूँ। देखो, झोकन बाग के पूर्व में गुसाइयों के मंदिरों की आड़ में से ये लोग सैयर फाटक पर गोलाबारी कर रहे हैं। बेचारा खुदाबख्श मंदिरों के लिहाज के कारण से जवाब नहीं दे पाता, परंतु मंदिरों के बीच में सेंध है। उसी सेंध में होकर अंग्रेजी तोपखाना काम कर रहा है। वह सेंध खुदाबख्श की सीध में नहीं है, पर घनगरज की सीध में है। सभी ने अनुरोध किया, मंदिर पर गोला न पड़े खां साहब, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर मंदिर की ईंट भी मेरे गोले से टूट जाए तो तलवार से मेरी गर्दन कलम कर देना। गोश ने घनगरज का मुहरा मोड़ा, परंतु वहाँ से सीध नहीं बैठती थी और न निशाना जमता था। तोप को ज्यों का त्यों करके वह रघुनाथ सिंह वाली बुर्ज पर गया। दीवान साहब, गोश ने विनय की, 2 पल के लिए मुझे तोप बख्श दीजिए। सैयर फाटक के सामने वाला अंग्रेजी तोपखाना बंद करना है। तोप खुशी से ले लीजिए, रघुनाथ सिंह ने कहा, परंतु अंग्रेजी तोपखाने पीछे मिटेंगे, मंदिर पहले। गोश ने दृढ़तापूर्वक कहा, दूरबीन दीजिए, मुझको मंदिरों की सेंध में से केवल अंग्रेजी तोपखाना देखता है, मंदिरों को मैं देखूंगा ही नहीं। रघुनाथ सिंह को गुलाम गोश की गोलंदाजी पर भरोसा था। दूरबीन और तोप उसके हवाले कर दी। गोश ने तोप के ठिए को संभाला, सुधारा और दूरबीन लगाकर निश्चिंतता के साथ गोला छोड़ा। उसका जो कुछ फल हुआ उसे रघुनाथ सिंह ने दूरबीन से देखा। अंग्रेज तोपची मारे गए, तोपें नष्ट हो गए, मंदिर बच गया। उसी समय गुलाम गोश खां को रानी ने अपनी तोल भर चांदी का तोड़ा पुरस्कार में दिया। संध्या समय बख्शी के शव का दाह किया गया। बख्शी हर्षोन्मत्त था, परंतु उसकी आंखों में पागलपन था। वह कभी कभी असंगत और अप्रासंगिक बात करता था। नैन विछंदी शस्त्राणी नैन दहिति पावक। और कोई समझा हो या न समझा हो, परंतु रानी इस महावाक्य को समझती थी। रात हुई, लड़ाई में कुछ शांति पकड़ी।
पीर अली के पास बहरामुद्दीन पहुंच गया। पीर अली ने तुरंत कहा, देखा मेरे पता लगाने के कारण गोलंदाजों ने कितना लाभ हुआ। बहरामुद्दीन को शक हुआ, उसको दबाकर बोला, बेशक हुआ होगा, मगर मैं किले से गोलंदाजी नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। पीर अली ने शेखी मारी, हमारी खिड़की के सामने अंग्रेजों का कोई मोर्चा ही नहीं है, नहीं तो दांत खट्टे कर देता। बहरामुद्दीन ने खुशामद की, पीर साहब कहिए, दांत और सिर तोड़ देते। पीर अली ने प्रसन्न होकर कहा, एक ही बात है। जब कुछ रात बीत गई, पीर अली ने बहरामुद्दीन से धीरे से कहा, अब मैं जासूसी पर जाता हूँ, आप यहाँ होशियार रहना। बहराम ने मंजूर किया। पीर अली मोहरी के रास्ते से बाहर हो गया और उसके पीछे पीछे चुपचाप बहराम। आध मील चलने के बाद जब पहले छबीने के संतरी ने टोका, तब पीर अली ने संकेत शब्द में उत्तर दिया। पीर अली आराम के साथ अंग्रेजी छावनी में दाखिल हो गया। बहराम बहुत उदास धीरे धीरे सागर खिड़की की ओर लौट आया। जब पीर अली लौटा, बहराम ने प्रश्न किया, आज की क्या खबर लाए पीर साहब? उसने उत्तर दिया, ज़्यादा पता नहीं लगा, सिर्फ इतना मालूम कर सका कि कल शहर पर गोलबारी पश्चिम की तरफ से होगी। आज तो सरदार गुलाम गोश्त खां ने कमाल कर दिया, जिधर की तोप संभाली उसी तरफ कहर बरसा दिया। हमारी बारूद भी बहुत अच्छी है, धुआं होता ही नहीं, अंग्रेजों को पता ही नहीं लगता कि तोप खाने किधर लगे हुए हैं, तो भी वे लोग हमारे गोलंदाज पर गोलंदाज मार रहे हैं। खैर है कि हमारे यहाँ तोपचियों की कमी नहीं है, वरना झांसी का घंटे भर भी बचना मुश्किल था। बारूद कहाँ बनाई जाती है खां साहब? महल के उत्तर में इमली के पेड़ों के नीचे। आपने क्या नहीं देखा? नहीं तो मैं उस तरफ नहीं गया खां साहब। एक बात मुझको भी बताइए पीर साहब, आप अंग्रेजी छावनी में पहुँच कैसे जाते हैं? कुछ न पूछो खां साहब, गड्ढों खाइयों झाड़ झंकाड़ की आड़ें लेता हुआ जाता हूँ। जरा सा चूकूं तो गोली सिर पर पड़े, जोखिम का काम है। सीटी का एक बंधा हुआ इशारा करता हूँ, मेरा रिश्तेदार आ जाता है और बातें बता देता है, मैं लौट आता हूँ। फिर वही मुहरी की मुसीबत, इतना बदबूदार कीचड़ है कि तौबा। बहराम के पैरों में भी कीचड़ लगा हुआ था। पीर अली ने देख लिया। उसने पूछा, खां साहब तुम्हारे पैरों में कीचड़ कैसा? उसने भोलेपन के साथ उत्तर दिया, मैं भी मुहरी में होकर बाहर थोड़ी दूर तक चला गया था, देखना था कि कैसा लगता है। आपके जाने के बाद गया और तुरंत ही लौट आया। पीर अली को संदेह हो गया। उसने एक निश्चय किया। बहराम का संदेह जागृत हुआ। उसने भी एक संकल्प किया। भाग 6 यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका कृष्ण पाल, धन्यवाद।